डे 27। अभी तक हमने टोटल 107 मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा। ठीक है, तो उनमें से हमने सिर्फ 4 मार्केटर को टारगेट किया है, जिनके नाम मैं बाद में लेता हूँ। पहले आपको ये 3 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको ये तीनों पॉइंट पहले से पता है तो स्टार्टिंग का 4 से 5 मिनट स्किप कीजिए और सीधे मेन वीडियो पे जाइए। ठीक है, तो पहला चीज़ ये टारगेट क्या है, सेकंड किन लोगों के लिए ये मेरा सीरीज चालू किया हूँ और क्यों किया हूँ, मेरा मोटिव क्या है, और थर्ड पॉइंट ये कि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ अभी, ये इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से लाया हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्लियर करते हैं टारगेट ये है कि हमारे देश में जो रिटेल फार्मेसी हैं, छोटे हो या बड़े, और जो भी हॉस्पिटल के फार्मेसी हैं वो भी छोटे हो या बड़े, मतलब ऑल ओवर द इंडिया में जितने भी फार्मेसी हैं उनके अंदर जो जो मेडिसिन होते हैं, एज अ फार्मासिस्ट हमें सभी मेडिसिन के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो टारगेट इतना सा है कि सभी मेडिसिन, मतलब कि फार्मेसी के अंदर 90% मेडिसिन को कवर करने का है, जो कि अभी तक अब यूट्यूब पे किसी ने भी ऐसा बताया नहीं है। तो ये कैसे होगा, ठीक है, जैसे कि हर एक ब्रांड के बारे में आपको पता कैसे चलेगा। टोटल ऐसे 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है जिनके मेडिसिन अवेलेबल होते हैं इन कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ऑल कैटेगरी के मेडिसिन अवेलेबल होते हैं। तो अगर हमने उनको टारगेट कर लिया तो ऑटोमेटिकली हम पूरे, मतलब कि हमारे देश में जितने भी फार्मेसी हैं उनके अंदर जो मेडिसिन अवेलेबल रहते हैं 90% के ऊपर कवर कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ 4 का, जैसे कि स्टार्टिंग में नाम लिया था, बोला था कि 4 का नाम बाद में लूँगा, सन फार्मा, अल्केम, टोरेंट, लुपिन, ये चालू हुआ है। और मैं इसके अंदर जो भी मेडिसिन है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मेडिसिन का नाम निकाला हूँ। टोटल 4500 मेडिसिन है। इसका अंदाज़ा लगाते हुए मैं टोटल 30 to 40 जो भी मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है उनका मेडिसिन का अंदाज़ा लगाया हूँ। 20 से 25 हज़ार मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन हमको कंप्लीट करने में कम से कम 2 साल जाने वाली, ये चीज़ मैं पहले बता देता हूँ आपको। इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अभी ये टारगेट क्लियर करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, हमारा टारगेट है ये। सेकेंड ये कि ये किन लोगों के लिए, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, डी फॉर्म हो या बी फॉर्म, उनके लिए ये सीरीज़ चालू है। क्यों? क्योंकि वो स्टडी के साथ साथ अगर ये सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो एज अ ट्रेनिंग फॉर्म में जब वो ट्रेनिंग करेंगे तब उनको कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। और जो मैं सेकंड पॉइंट में एक और पॉइंट बताना भूल गया कि मेरा मोटिव क्या है। मेरा मोटिव, मतलब इस सीरीज़ को बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जो जो प्रॉब्लम मैं पिछले 2 साल में फेस किया हूँ वो प्रॉब्लम आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको, मतलब कि कम से कम करना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ ये उनके लिए ये सीरीज़ चालू है। और साथ ही साथ अगर कोई नॉर्मल व्यूअर देख रहा है, मतलब कि कोई जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये भी, मतलब कि इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना भी एक, मतलब टारगेट है उसके अंदर। ठीक है, मतलब कि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करे, खुद से जाके मेडिकल से मेडिसिन ना खरीदे बिना डॉक्टर के एडवाइस के, या फिर जो मेडिकल पर हैं उनके एडवाइस के बिना ये मेडिसिन ना ले। अगर आप मेडिसिन लेते भी हो तो जो भी मेडिकल पे फार्मासिस्ट हैं उनसे आप पहले पूछो कि नहीं, मैं, मतलब कि मेरे को ये डिसीज़ हुआ है, या फिर मेरे घर में किसी को कोई बीमार है तो ये मेडिसिन क्या उसमें काम आ सकता है क्या, अगर आएगा तो कैसे आएगा, पहले उनसे डिटेल में पूरा वो लेना। ठीक है, क्योंकि वो आपके जो भी पेशेंट का एज रहेगा, उनका वेट रहेगा और जो भी डिसीज़ का कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, उस पावर पे, ऐसे ही नहीं। और हर एक डिसीज़ के लिए जो जो मेडिसिन अपने इंडिया में हैं वो अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊँगा और कुछ नहीं। थर्ड पॉइंट ये कि जो मैं इन्फॉर्मेशन लाया हूँ कहाँ से लाया हूँ। पहले तो जो मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो मेरे नोट्स है, मतलब जो मैं नोट्स बनाया था उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किया हूँ, प्लस जो टॉप 10 वेबसाइट्स है मेडिसिन के उनके अंदर से कुछ कॉमन पॉइंट्स ऐड किया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स ऐड किया हूँ, ताकि, मतलब कि कुछ उसको पूरा मिक्स करके एक पीडीएफ बनाया हूँ। और उस पीडीएफ को मैं चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया हूँ। चैट जीपीटी को सिर्फ इतना सा बोला हूँ कि इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दो और इसमें जो जो गलती है उस गलती को निकाल देना, उसको, मतलब कि गलती को सही कर देना। अगर बाई चांस कोई गलती होगा भी तो चैट जीपीटी उसको सही कर देगा। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ इसमें से निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो गलती है उसको, गलती को हटाना। ठीक है, और जैसा है वैसा सिर्फ मेरे को एक सिस्टमेटिक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में मेरे को एक स्क्रिप्ट के हिसाब से उसको बना के दे दो। तो चैट जीपीटी ने सिंपल सा काम किया है। अब हमारा काम है
कि आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। आज का हमारा डे 27 है। इस मेडिसिन को लेकर हम 108 मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला इसका इंट्रो। तो ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ लंग्स को नहीं पूरी ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकती है, और टीबी के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी गलती होती है मेडिसिन आदि छोड़ देना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूरेट 4 टैबलेट्स के बारे में, जो एक 4 ड्रग एंटी ट्यूबरकुलोसिस कॉम्बिनेशन है, मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय लुपिन। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि हम कवर करेंगे कॉम्पोजिशन, टीबी ट्रीटमेंट में इसका रोल, कैसे काम करती है, डोसेस एंड यूजेस, साइड इफेक्ट्स, सेफ्टी वार्निंग्स और पेशेंट लेवल इम्पोर्टेंट टिप्स, मतलब कि पेशेंट के लेवल पे जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स है एज अ काउंसलिंग पॉइंट्स, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मतलब कि इतने सारे जो भी हैं सब कुछ आपको मिलेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं इसके अंदर ऐड किया हूँ, जो कि मैं मतलब कि इसके अंदर हेडिंग में नहीं डाला हूँ, ठीक है। आप जब आगे देखोगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखते हैं इसके प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो एक्यूरेट 4 टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है। ब्रांड नेम एक्यूरेट 4 कंटेन्स रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनियाजिड प्लस पायराजिनामाइड प्लस इथाम्बुटोल। डोसेज फॉर्म टैबलेट कैटेगरी एंटी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, और कंपनी अपना अल्केम लिमिटेड है। ये मेडिसिन सिर्फ टीबी के कंफर्म केसेस में डॉक्टर के स्ट्रिक्ट सुपरविजन में यूज होती है, ठीक है। ये देखा हमने इसको प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैं इंट्रो में ही बता दिया हूँ कि कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। फिर भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। एक्यूरेट 4 टैबलेट में 4 एंटी टीबी ड्रग होते हैं, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, और 4th अपना इथाम्बुटोल और हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन टीबी के ट्रीटमेंट को इंटेंसिव फेज में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग फेज में इसका यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग के 2 मंथ हो गए या फिर 3 मंथ के, उस फेज में इसका यूज़ किया जाता है। और टीबी, ये देखा हमने इसका कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं कि टीबी ट्रीटमेंट फेज कॉन्टेक्स्ट, जो इसका फेज है उसके बारे में देख लेते हैं। जो बोला आपको इंटेंसिव फेज, तो इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो टीबी ट्रीटमेंट के 2 फेज, मतलब कि 2 फेजेस में होता है, मतलब इसका यूज़। तो इंटेंसिव फेज, जो कि यहाँ पर एक्यूरेट 4 टैबलेट का यूज़ किया जाता है, मतलब फर्स्ट 2 मंथ, और मैक्सिमम बैक्टीरिया को जल्दी किल करना गोल होता है। और कंटिन्यूअस फेज अपना, उसके बाद टीबी मेडिसिन कम कर दी जाती है, ठीक है। इसीलिए एक्यूरेट 4 टीबी ट्रीटमेंट का फाउंडेशन स्टेज माना जाता है, ठीक है। तो ये देखा हमने टीबी ट्रीटमेंट का जो फेज है उसके बारे में। अब देखते हैं हाउ, मतलब कि ये वर्क कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो हाउ एक्यूरेट 4 टैबलेट वर्क्स। अब समझते हैं एक्यूरेट 4 कैसे काम करता है ड्रग बाय ड्रग, मतलब कि जो अपना रिफाम्पिसिन कैसे काम करता है, आइसोनियाजाइड, मतलब कि पैराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, ये कैसे कैसे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो पहला अपना रिफाम्पिसिन, तो टीबी बैक्टीरिया के आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। टीबी ट्रीटमेंट का मतलब कि बैकबोन मर जाता है, ठीक है। मतलब कि जो भी मतलब कि मर नहीं जाता है, माना जाता है, मतलब कि इस कंटेंट को टीबी ट्रीटमेंट का बैकबोन माना जाता है इस कंटेंट को, ठीक है। क्योंकि ये आरएनए सिंथेसिस है उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया मतलब कि जो बहुत तेज़ी से जो मल्टीप्लाई हो रहे थे अपना, मतलब कि वो आबादी बढ़ा देते, मतलब कि वही मतलब कि स्प्रेड हो रहे थे, उनको मतलब ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको बैकबोन माना जाता है टीबी ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो आइसोनियाजिड, जो अपना आइसोनियाजिड है, ये कंटेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की सेल वॉल फॉर्मेशन रोकता है, फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया पर हाईली इफेक्टिव है, ठीक है। अब अपना जो थर्ड कंटेंट है उसके बारे में देखी, तो जो पायराजिनामाइड एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है, डोरमेंट टीबी बैक्टीरिया को भी किल करता है, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन शॉर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका 4th कंटेंट, जो कि इथाम्बुटोल है, उसके बारे में। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस इंटरफर, मतलब सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस है, मतलब कि जो बैक्टीरिया अपना सेल वॉल बनाता है, तो उसके अंदर जो भी
बनने के प्रोसेस में ना उसमें इंटरफेयर करता है, मतलब इंटरफेयर मतलब बीच में आके मतलब कि रोकता है उसको, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का रिस्क कम होता है, सॉरी जो रेजिस्टेंस प्रिवेंट करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब कि जो भी इसकी वजह से जो ड्रग का रेजिस्टेंस होने वाला था, मतलब बैक्टीरिया की वजह से जो रेजिस्टेंस होने वाला था वो कम हो जाता है, ठीक है। तो चारों मिलकर टीबी बैक्टीरिया को अलग अलग स्टेज पर अटैक करते हैं, रेजिस्टेंस का रिस्क कम होता है और ट्रीटमेंट सक्सेस रेट बढ़ता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका यूजेस क्या है, तो जो यूजेस ऑफ एकोलिट 4 टैबलेट्स, एकोलिट 4 टैबलेट का यूज होता है पल्मोनरी टीबी, जो कि अपना लंग की जो टीबी है उसमें, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, लेकिन डॉक्टर के डिसीजन पर इसमें किया जाता है। और न्यूली डायग्नोज टीबी के पेशेंट्स में किया जाता है। इंटेंसिव फेज ऑफ जो भी टीबी के ट्रीटमेंट में है, ठीक है। तो चारों स्टेज में इसका यूज़ किया जाता है उस कंडीशन में, लेकिन कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितना डोज दिया जाता है, कितना नहीं दिया जाता है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। अपना काम सिर्फ इतना सा है कि जानना है कि किस 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 मतलब कि जो अपना डिसीज है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। सॉरी, ये देखा हमने इसका यूजेस। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो एकोलिट 4 टैबलेट्स के मेजर बेनिफिट्स मल्टीपल टीबी बैक्टीरिया को एक साथ टारगेट करता है, फास्ट बैक्टीरियल लोड रिडक्शन, ड्रग रेजिस्टेंस का रिस्क कम होता है, ट्रीटमेंट अधेरेंस इंप्रूव होती है, और WHO जो अपना नेशनल टीबी प्रोग्राम के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए FDC टैबलेट्स जो कि अपना टीबी ट्रीटमेंट में प्रीफर होती है, ठीक है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हमने देखा। अब देखते हैं हाउ टू यूज, इसका डोसेस क्या है। तो एकोलिट 4 टैबलेट कैसे लें, डोज इसका डॉक्टर पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग टैबलेट डिसाइड करता है, ठीक है। तो कब ले, सुबह खाली पेट ले, मतलब कि सुबह एम्प्टी स्टोमच या डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है। और कैसे ले, टैबलेट को पूरा निगल ले, मतलब पानी के साथ इसको निगल ले, इसको चबाए ना, मतलब कि तोड़े फोड़े ना, ठीक है। और रोज सेम टाइम पर लेना बहुत ज़रूरी है। कोर्स बीच में बंद करना बहुत डेंजरस हो सकता है, ठीक है, नहीं तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बना लेगा, तो बहुत लंबा टीबी का कोर्स वापस से चालू करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका हाउ टू यूज, इसका डोसेज। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स, इस मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो एकोलिट 4 टैबलेट के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉमन नोजिया, अपना मतलब जी मचलना होता है, या फिर वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑरेंज लेड कलर, मतलब कि कलर इन यूरिन, जो कि रिफार्मेशन की वजह से हो सकता है, ये नॉर्मल है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स को आपको बताना है कि अगर ये आता है, मतलब कि ऑरेंज रेड टाइप कलर, अगर पसीना आता है उसमें आ रहा है, या फिर आंसू आ रहा है उसमें आ रहा है, या फिर आप टॉयलेट कर रहे हो, मतलब कि यूरिन में भी मतलब कि ये कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको तो भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, ठीक है। वैसे भी ये रिफार्मेशन की वजह से ही होता है, जो इसमें कंटेंट है इसके साइड इफेक्ट है। तो और इम्पॉर्टेंट है सीरियस साइड इफेक्ट, जैसे कि अपना लीवर टॉक्सिसिटी, जॉन्डिस एंड डार्क यूरिन होना, विजन प्रॉब्लम्स जो कि थाम्बुटोल की वजह से हो सकता है, जॉइंट पेन जो कि पैराजिनामाइड की वजह से हो सकता है, टिंगलिंग और नुब्बेस मतलब हैंड एंड फीट में हो सकता है, हाथों पैरों में हो सकते हैं, जो कि आइसोनियाजिड के इस कंटेंट की वजह से ये मतलब कि साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन इनमें से आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, कोई भी लापरवाही ना करें, ठीक है। अगर आँखों की रोशनी कम हो या पीली आँखें या फिर स्किन ठीक है, तो तुरंत डॉक्टर को बताइए, मतलब सब इस कंडीशन में जितना भी है सब में आपको बताना है, ठीक है। ये देखा हमने इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट सेफ्टी वार्निंग्स, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानना एज अ फार्मासिस्ट भी, अगर आप कोई नॉर्मल व्यूवर हो तो उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करें, लीवर डैमेज का रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो लीवर पेशेंट्स में स्पेशली मॉनिटरिंग ज़रूरी है, और रेगुलर ब्लड टेस्ट एंड आई चेकअप्स फॉलो करें, मतलब जब डॉक्टर आपको बोले ये मतलब कि टेस्ट कराने के लिए, उस टाइम पर आपको टेस्ट कराना है, क्योंकि आपका टीबी का मेडिसिन चल रहा है तो इसके ऊपर असर पड़ सकता है, ठीक है। जितने दिन कहा है डॉक्टर ने, कब कहा है, उस टाइम पर ही फॉलो करिए, ठीक है, मतलब उस टाइम पर ही टेस्ट करवाए, एक भी दिन लेट ना करें, ठीक है। और प्रेगनेंसी में सिर्फ डॉक्टर के डिसीजन पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। मेडिसिन कभी भी अचानक बंद ना करें, ठीक है। और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट से ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो सकती है, मतलब कि ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है टीबी, मतलब
अगर आप इनकम्प्लीट कोर्स करते हो तो आधा अधूरा करते हो तो अगर जो भी बैक्टीरिया है रेजिस्टेंस बना लेगा तो एक तो वापस से आपको मेडिसिन चालू करना पड़ेगा, ऊपर से हाई लेवल का मेडिसिन चालू करना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बना लिया, अब वो मेडिसिन प्रॉपर काम नहीं करेगा अब। तो ये देखा हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंट एंड सेफ्टी एडवाइस। अब देखते हैं अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करें, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे याद मतलब कि याद आए आपको वैसे ही ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो स्किप, जो भी आपका डोज स्किप हुआ था मतलब कि मिस हुआ था उसको स्किप कर दो, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। डबल डोज बिल्कुल मत लो, ठीक है। और मिस डोज टीबी ट्रीटमेंट को फेल कर सकती है, इसीलिए अलार्म या फिर तब के रिमाइंडर यूज़ करें। क्योंकि एक भी डोज मतलब कि अगर आप तो इतना जानते रहो, डॉक्टर आपको खुद बोलेंगे अगर एक भी डोज मिस होता है तो टीबी का कोर्स वापस से चालू करना पड़ता है पहले वो अगले दिन से, ठीक है। तो एक भी डोज मिस होने का कोई चांस ही नहीं रखना चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके मतलब कि अगर आप डोज भूल जाए तब क्या करिए। तो अब देखते हैं इसके कुछ क्विक टिप्स जो कि टीबी पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और एज अ फार्मासिस्ट आपको काउंसलिंग में ये पॉइंट्स काम आ सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल व्यूवर है तो ध्यान से सुना इस बात को। तो टीबी पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, मेडिसिन डेली और रेगुलरली ले, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करें, डॉक्टर के फॉलो अप्स स्किप ना करें, जब जब डॉक्टर्स आपको बुलाए हैं उस दिन ज़रूर जाना है, ठीक है। और स्मोकिंग एंड अल्कोहल से दूर रहें। फैमिली स्क्रीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी मतलब कि एक बार डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, मतलब कि उनको भी डॉक्टर चेक करेंगे कहीं मतलब कि आपकी वजह से उनके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है ना, मतलब कि ठीक है। मतलब कि फैमिली स्क्रीनिंग मतलब ये नहीं रहता है कि मतलब कि आपकी वजह से उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आया है कि नहीं, क्योंकि ये वायरल डिसीज तो है नहीं, ठीक है। मतलब फैमिली स्क्रीनिंग मतलब कि फैमिली का भी फर्ज बनता है कि आपका ध्यान रखना उस कंडीशन में, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। और टीबी क्योर होने के बाद भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, ठीक है। अगर आपका टीबी क्योर हो चुका है, टाइमिंग से पहले अगर आप ठीक हो चुके हो तो भी जो भी डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिया है, इतने दिन तक मेडिसिन खाना है, कौन कौन से टेस्ट करवाने बाकी है, कब कब जाना है, वो सब पूरा आपको करना है, ठीक है। भले चाहिए डिसीज पहले क्योर क्यों ना हो गया हो। अगर आप जैसे ही क्योर हो गया, आपको लग रहा है कि नहीं अब ठीक हो गया है, अब बंद कर देते हैं बिना डॉक्टर के परमिशन के, तो अगर कुछ दिनों बाद कुछ हफ्तों बाद अगर वापस से वो डिसीज उभर के आ गया तब वो मेडिसिन काम नहीं करेगा जो आपका पहले प्रॉपर चल रहा था। हाई लेवल के मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा उसके अंदर और वापस से कोर्स चालू करना पड़ जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन में, क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बना लिया रहेगा, ठीक है। तो ये देखा हमने कुछ क्विक टिप्स फॉर मतलब कि टीबी पेशेंट्स के लिए। अब देखते हैं मतलब जो अभी तक हमने देखा फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं। वैसे भी पूरा सब कुछ डिटेल में आप समझ गए रहोगे मैं अभी तक क्या बोला हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। एक्वाडीट 4 टैबलेट एक पावरफुल 4 ड्रग एंटी टीबी कॉम्बिनेशन है जो टीबी के इंटेंसिव फेज में यूज़ होता है। ये मेडिसिन टीबी को क्योर कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब पेशेंट पूरा कोर्स डिसिप्लिन के साथ फॉलो करे, ठीक है, पूरा कोर्स डिसिप्लिन के साथ फॉलो करे तब, ठीक है। और टीबी का इलाज पॉसिबल है, बेस्ट ट्रीटमेंट बीच में मत छोड़िए, ठीक है। मतलब कि जो बस टीबी का मतलब कि इलाज पॉसिबल है 100%, बस जो भी ट्रीटमेंट का टाइमिंग है मतलब कि उसको पूरा करे, बीच में मत छोड़ना बस, ठीक है। ये देखा है हमने इसका फाइनल कंक्लूजन। अभी छोटा सा डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। ट्यूबरकुलोसिस एक सीरियस डिसीज है। कभी भी टीबी मेडिसिन को स्टार्ट स्टॉप या चेंज करने से पहले डॉट सेंटर या क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह जरूर ले, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा है तो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। और वैसे और जो ये सीरीज जा रहा है तो साथ ही साथ जो अपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि वो अपना स्टडी के साथ साथ सीरीज भी फॉलो करेंगे तो आने वाले टाइम में उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज का हमारा डे 27 कंप्लीट होता है। पूरे चारों मेडिसिन का टारगेट कंप्लीट कर दिया है हमने। इस मेडिसिन को लेकर हमारा टोटल 108 मेडिसिन हमने कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेसन। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।